हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। हिंदुस्तान का दिल मध्य प्रदेश एक बार फिर से जो शांति का टापू कहलाता था वो आतंकियों के टारगेट पर दिखा है। राजधानी भोपाल में एक बार फिर से कुछ आतंकी पकड़े गए। ये खुलासा हुआ है जब 4 बांग्लादेशी आतंकवादियों की गिरफ्तारी रविवार को हुई, वो भी राजधानी में थाने से 200 मीटर दूर। भोपाल में रहकर ये अपने नापाक हरकतों को अंजाम देकर एक स्लीपर सेल बना रहे थे। भले एटीएस ने आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया, उनकी साजिश बेनकाब हो गई, लेकिन अब फिर वही सवाल है कि थाने से 200 मीटर दूरी के ऊपर आतंकियों की भनक आखिरकार पुलिस को या इंटेलिजेंस को कैसे नहीं लगी। और वो लगातार काम करते रहे, लोगों के बीच उन्होंने कुछ सामग्री भी बांटी, फिर भी पता नहीं चला उनके पनाहगार कौन है, वो मध्य प्रदेश में आकर बार बार क्यों पनाह लेते हैं और टारगेट बनाने के पीछे उनकी क्या वजह है। इन सब पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। ये 4 लोग पकड़े गए हैं। ये जानकारी आपके पास भी आ गई होगी। इनके पास में जिहादी साहित्य मिला है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं, संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं जिनकी गंभीरता से जांच की जा रही है। अभी हमने ये तय किया है कि इसके लिए हम एसआईटी भी बना रहे हैं। एमपी में सभी जगह पर अलर्ट किया हुआ है और इस तरह के जो भी संदिग्ध लोग होंगे उनकी पहचान और पूछताछ और जानकारी एकत्रित करने का सभी थानों को कहा गया है। मध्य प्रदेश एक बार फिर आतंकियों के निशाने पर है। यह खुलासा मध्य प्रदेश एटीएस के हाथ लगे आतंकी संगठन जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश के 4 आतंकियों से पूछताछ में हुआ। इन आतंकियों का टारगेट मध्य प्रदेश में अपने आतंकी संगठन का स्लीपर सेल नेटवर्क तैयार करना था, ताकि भविष्य में यहां आतंकी हरकतों को अंजाम दिया जा सके। इसके लिए वे समुदाय विशेष के युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें जेएमबी में भर्ती करने के मिशन में जुटे थे। लेकिन एटीएस की इस कार्रवाई के बाद अब सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से दावा है कि भोपाल में थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर रह रहे आतंकियों की भनक आखिर पुलिस को क्यों नहीं लगी। क्या ये पुलिस के इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है? जाहिर तौर पर सवाल तो उठेंगे। आतंकियों ने अपना सुरक्षित ठिकाना मध्य प्रदेश को ही क्यों बनाया? पता चला था कि कोई स्लीपर सेल बना रहे थे। ये गंभीर बात है। देखिए, इसमें इंटेलिजेंस फेलियर कहूंगा, लेकिन सुरक्षा में तो क्या वो आके कोई भी आ जाता चला जाता है। इंटेलिजेंस फेलियर है, इंटेलिजेंस रखना है। मध्य प्रदेश में सियासत के लिए कई मुद्दे हैं, गाय, गोबर, हिंसा, बेरोजगारी, महंगाई, लेकिन अब आंतरिक सुरक्षा को लेकर जिस तरह सियासत शुरू हुई है वो ठीक नहीं। बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक रामेश्वर शर्मा ने ये दावा किया कि मदरसों में आतंकी की तालीम दी जा रही है, लेकिन अब तक इस बात का जवाब किसी भी तरफ से नहीं आया कि आखिर ये आतंकी इतनी आसानी से मध्य प्रदेश तब जब आतंकियों के मकान से थाने की दूरी केवल 200 मीटर थी। जो देशद्रोही है उसका पूर्ण इलाज है और इसलिए जो आतंकवादी गतिविधि में जो पाए गए हैं, पकड़े गए हैं, सरकार विचार करेगी और सरकार को विचार करना चाहिए और देश में, प्रदेश में रहने वाले नागरिकों को सतर्क और सावधान रहना चाहिए कि इस तरह के लोग कहीं के भी हों, उनको पनाह नहीं दिया जाना चाहिए, ना इस तरह कोई किराएदार देना चाहिए। वैसे पहला मौका नहीं जब मध्य प्रदेश में आतंकी नेटवर्क का पुलिस ने खुलासा किया हो। इसके पहले भी कई आतंकियों को पुलिस प्रदेश से गिरफ्तार कर चुकी है। यहाँ प्रदेश ये भी नहीं भूला है कि सिमी के खूंखार आतंकियों ने भोपाल में जेल ब्रेक किया था। सबसे बड़ा सवाल ये कि मध्य प्रदेश में किसकी सरपरस्ती में आतंकी सिर छुपाते हैं। क्या आतंकी संगठन की नजर वाकई मध्य प्रदेश में किसी बड़े प्लान को अंजाम देने की है? लेकिन पुलिस के साथ साथ प्रदेश के आम जन की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने आसपास हर संदिग्ध व्यक्ति और हरकत पर नजर रखे और पुलिस को फौरन सूचना दे। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से आतंकी पहले भी धरे गए हैं, पकड़े गए हैं, सिमी का नेटवर्क सामने आया है, किसी भी सूचना को, किसी भी घटना को, किसी भी इस तरह के लिंक को हल्के में लेना ठीक नहीं है। राजधानी में थाने के 200 मीटर पास इस तरह आतंकियों का पकड़ा जाना, उनका पनाह लेकर रहना और दूसरों को बरगलाना, ये सिद्ध करता है कि कहीं ना कहीं क्या किसी तरह पर या किसी स्तर के ऊपर कोई लापरवाही, कोई चूक है। हम इस विषय पर बातचीत करेंगे दोनों पक्षों से।
दोनों पक्षों के हमारे पास बहुत ही समर्थ नेता जुड़े। राजपाल सिसोदिया साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे। संगीता शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। सिसोदिया जी, विपक्ष के साथ आम लोगों की भी चिंता है। थाने से 200 मीटर दूरी के ऊपर कुछ लोग आकर रहते हैं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर, और न केवल रहते हैं बल्कि बोरे भर के सामग्री अपने साथ बना लेते हैं या लाते हैं और उस आधार पे बच्चों को बरगलाते हैं या अपने आसपास के लोगों को बरगलाते हैं। क्या आप भी मानते हैं इसमें इंटेलिजेंस फेल्यूर है? देखिए, निश्चित तौर पर यह घटना जो हुई है मध्य प्रदेश के अंदर, जो पकड़े गए हैं आतंकवादी, ये बहुत गंभीर विषय है। और मैं बहुत गंभीरता के साथ में ये बात कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार और विशेष करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमने इस प्रकार के आतंकियों को ढूंढ निकालने का काम किया है और उनको नेस्तनाबूद करने का काम किया है। पिछली कुछ घटनाओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं मैं। यह इंटेलिजेंस का फेल्यूर नहीं है, बल्कि ये कहेंगे कि हमने आतंकवादियों को पकड़ने का काम किया। इसमें हमें हमारी पुलिस और हमारे इंटेलिजेंस को कहीं ना कहीं शाबाशी भी देना चाहिए। इसलिए शाबाशी देना चाहिए कि समाज के अंदर स्लीपर सेल के रूप में इस प्रकार की जो गतिविधि करने वाले लोग हैं, वे बहुत ही शातिराना तरीके से और गोपनीय तरीके से ये सब गतिविधि करते हैं। और यहाँ कहीं ना कहीं इनको जब पकड़ने की में सफलता मिलती है तो निश्चित तौर पर वो पुलिस के और इंटेलिजेंस के सामूहिक प्रयास और उनकी मेहनत की बदौलत मिलती है। विगत दिनों मध्य प्रदेश की भोपाल की जेल को सिमी के कुछ आतंकवादियों ने ब्रेक करके भगने की कोशिश की, परंतु हमारी सरकार ने उस समय भी तत्काल 4 घंटे के अंदर उन लोगों को खोजा ही नहीं। अभी तो एनकाउंटर भी हुआ और मुठभेड़ में वो लोग मारे गए। अब अभी एक प्रश्न खड़ा किया था आपने कि आखिर ये मध्य प्रदेश में आते कैसे और उनको शरण कौन देता है, तो मैं थोड़ा सा आपको इशारा करना चाहता हूँ। मैं राजनीतिक आरोप नहीं लगा रहा हूँ। उस जेल ब्रेक की घटना के बाद में जिन पुलिस अधिकारी कर्मचारियों ने उन आतंकवादियों को एनकाउंटर में मारने का काम किया था, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती कमलनाथ जी के नेतृत्व में, तो सबसे पहले उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच बैठने का काम होता जिन्होंने आतंकवादियों को एनकाउंटर में मारा था। तो ये मैं आपको इशारे में बताना चाहता हूँ कि कौन लोग हैं जो ऐसी विचारधाराओं को पोषित करने का काम करते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में हमने कई सारी ऐसी एक्टिविटीज करने का काम किया है जिसमें हमने जड़ तक पहुंचने का काम किया है। सिमी की गतिविधियां खंडवा की हो, चाहे फिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में झिरनिया में बंदूकों का मिलना हो, कुएं के अंदर से जखीरा पकड़ने का काम किया हो, ये सारा हमारे यहाँ की मध्य प्रदेश की पुलिस ने करने का काम किया। मैं उनको साधुवाद देता हूँ। मध्य प्रदेश के अंदर चूंकि भौगोलिक दृष्टि से भी मध्य में उपस्थित है, मध्य में यह होने की वजह से और शांति का टापू होने की वजह से, आवागमन के साधन अच्छे होने की वजह से कई बार यहाँ शांति के टापू की आड़ में, शांति की आड़ में इस प्रकार के असामाजिक तत्व, शरारती तत्व और विशेष करके देशद्रोही तत्व घुसने का प्रयास करते हैं, परंतु मध्य प्रदेश की धरती के ऊपर वह कभी भी आज तक कोई घटना को अंजाम नहीं दे सके। ये हमारा इंटेलिजेंस का सक्सेस है। आते जरूर सिसोदिया साहब, करते हैं, मंसूबे होते हैं उनके, पर हम होने नहीं देते घटना, उनको घटना के पहले ही पकड़ने का काम कर लेते हैं। सिसोदिया साहब, फोर्सेस का, पुलिस का या फोर्सेस का किसी का भी मान घटाना या उनके काम पर सवाल उठाना किसी भी सिविलियन को कहीं से कहीं तक ठीक नहीं लगता, क्योंकि वो उन्हीं की सुरक्षा के लिए। लेकिन ये जांच के बाद अगर ये सामने आता है कि काफ़ी समय से और काफ़ी लंबे समय तक इनका अगर कोई नेटवर्क फैलाने का काम चलता रहा, तो ज़रूर इसमें एक चूक सामने आएगी। फिलहाल चूंकि थाने से 200 मीटर्स की दूरी के ऊपर ये पकड़ा गया था, इसलिए सवाल उठाया और ये लोगों के भी सवाल हैं। संगीता जी से पूछता हूं। संगीता जी, विपक्ष ने कहा कि ये इंटेलिजेंस का सीधा सीधा फेल्यूर है, लेकिन इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी जो कह रही वो भी आपके सामने है कि अगर ये नेग्लिजेंसी होती तो अभी भी पकड़ में नहीं आता, बल्कि उसे अलर्टनेस के तौर पर देखते हैं और प्रश्रय कौन देता उसकी तरफ भी उनके इशारे हैं। दोनों पर उत्तर दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि जिस तरीके से आतंकी गतिविधियां यदि मध्य प्रदेश में हो रही है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 17 वर्षों से है, अगर 15 महीने छोड़ दिए जाए तो इन 17 वर्षों में हम लगातार देखेंगे कि इतनी अनियमितताएं हुई है कि आतंकी गतिविधियां होने को है, उनकी तैयारियां चल रही है, वो मध्य प्रदेश में आ जाते हैं, डेरा डाल लेते हैं, स्लीपर सेल बनाने की तैयारी कर लेते हैं और इंटेलिजेंस इनको रिपोर्ट नहीं देता है। इंटेलिजेंस इन्हें
ये नहीं बताता है कि इस तरीके की गतिविधि मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल की राजधानी में हो रही है, तो इससे बड़ा फेल्योर सरकार का और क्या हो सकता है। देखिए, सिसोदिया जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो तो चाहेंगे कि गृह मंत्री की पीठ थपथपाए, शिवराज सिंह चौहान जी की पीठ थपथपाए, तो इससे कुछ नहीं होना है। ये तो एनआईए का कार्य है, एनआईए ने आकर किया है, एटीएस ने किया है। इन्होंने मध्य प्रदेश में क्या किया है? मध्य प्रदेश में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये मध्य प्रदेश में केवल क्रेडिट लेने का काम सरकार कर रही है, और मुझे लगता है कि अपने फेल्यूर को सरकार को स्वीकारना चाहिए। ये मध्य प्रदेश के उन नागरिकों की सुरक्षा का मामला है जिसे सरकार गंभीरता से नहीं लेती है। आपने देखा होगा पुनीत जी, अगर मध्य प्रदेश की सरकार किसी चीज को गंभीरता से लेती है तो वो लेती है चुनाव को। केवल उन्हें चुनाव जीतना ही उनका लक्ष्य है। मध्य प्रदेश के अंदर आज क्या कानून की व्यवस्था है, ये आप देखिए। प्रदेश के अंदर 7,500 आदिवासी बच्चियां गुमशुदा हैं। क्या लॉकडाउन के दौरान उनकी गुमशुदगी के कारण बने थे? क्या आज तक उन्हें पर इन्होंने कोई कार्रवाई की है? मैं ये उन महिलाओं की बात कर रही हूँ, 8,500 महिलाओं की बात कर रही हूँ जो मध्य प्रदेश के अंदर असुरक्षित है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रही है। उस पर गृह मंत्री जी क्या कहते हैं, ये कभी जवाब नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश एनसीआरबी की रिपोर्ट में हमेशा नंबर 1 आता है। उस पर ये क्या कर रहे हैं, उस पर कोई जवाब नहीं देता। अभी आप प्रवक्ता जी से पूछ लीजिए, ये भी उस पर जवाब नहीं देंगे। गृह मंत्री जी जवाब नहीं देंगे। उन आदिवासी बच्चियों का क्या हो रहा है, वो कहाँ चली गई है, कौन उन्हें उठाकर मध्य प्रदेश से लेकर गया, और लॉकडाउन जैसे समय पर उनको कौन लेकर गया। तो ये सारे प्रश्न जो है, मध्य प्रदेश की जनता असुरक्षित है, महिलाएं असुरक्षित है, उस पर बात नहीं करेंगे। ये तो इनका चुनावी एजेंडा है जो बहुसंख्यक मतदाताओं के सामने एक बताना है इन्हें कि हम बहुत ही ज्यादा जो आतंकी आ रहे हैं उनको लेकर हम लोग बहुत गंभीर हैं। सारे टॉपिक पर बात होती है और हर विषय के ऊपर हम लोग डिबेट करते हैं, दोनों पक्ष मौजूद रहते हैं, लेकिन आज हम इसी घटना और इससे जुड़े फैक्ट्स के ऊपर थोड़ा निर्भर करते हैं। आपने एक बात जो इसमें की है उस पर मैं जवाब लेता हूं सिसोदिया साहब से। सिसोदिया जी, एटीएस की कार्रवाई है, एनआईए की कार्रवाई है, क्या लोकल इंटेलिजेंस आप इसमें इन्वॉल्व पाते हैं? क्या ऐसे आप अब भी कहेंगे कि हाँ ये उनकी, जबकि कमिश्नर सिस्टम के अंतर्गत भी अभी ये शहर आ चुका है, प्रदेश की राजधानी आ चुकी, इस बात का उत्तर दीजिएगा। देखिए, सामूहिक रूप से ये सब कार्रवाई होती है। निश्चित तौर पर एटीएस ने ये कार्रवाई की है, पर एटीएस में भी कहीं ना कहीं राज्य सरकार के जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो इस विषय के को देखते हैं, इस काम को देखते हैं, उन लोगों के साथ जॉइंट ऑपरेशन होते हैं इस प्रकार के, और ये बहुत प्रदेश के अंदर देश की सुरक्षा से जुड़े हुए विषय होते हैं, राष्ट्र की रक्षा के विषय हुआ करते हैं। इन विषयों पे बहुत ज्यादा बातें बाहर नहीं आते हुए सिर्फ इतना बाहर आता है कि जब कहीं कोई आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए लोग आते हैं और वह आतंकवादी लोग घटना को अंजाम नहीं दे पाते हैं, उसके पहले अगर एटीएस हो चाहे कोई भी हमारा सिस्टम का एक पार्ट हो, उसके द्वारा अरेस्ट कर लिए जाते हैं या पकड़ लिए जाते हैं, तो इसको इंटेलिजेंस का फेल्योर नहीं, इसको उनकी सजगता कहा जाता है, और इसको सीधे सीधे ये कहा जाता है कि घटना करने वाले ने घटना करने का प्रयास किया पर वह घटना नहीं कर सका। अभी मेरी बहन संगीता जी कह रही थी कि 17 साल से इनकी सरकार है और 17 साल में इस प्रकार से आतंकवादी घुसे और हमने पकड़ा ही नहीं है, खदेड़ने का काम किया है। अगर किसी ने कानून के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है तो वह इस धरती पे नहीं है। मैं आपको बहुत गंभीरता से ये बात कह रहा हूं कि इन 17 साल में एक भी मध्य प्रदेश की धरती के ऊपर राष्ट्रवादी कोई गतिविधि या कोई आतंकी घटना हमला नहीं हो पाया है। ये इस बात का सबूत है कि हमारा प्रशासन जो है वह न कहीं मुस्तैदी के साथ में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में सफल रहा है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये कहां से आए, कैसे आए, इन्वेस्टिगेशन का विषय है, परंतु मध्य प्रदेश की धरती पर आकर वो किसी प्रकार की कोई दुर्घटना को अंजाम नहीं दे सके, ये पॉइंट यहाँ पर बड़ा है। यहाँ हमें हमारे एटीएस को, यहाँ हमारे पुलिस ऑफिसर्स को, यहाँ हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर भर्तियां करना चाहिए। सब प्रिलिमिनरी जो जांच हुई है, जो शुरुआती बातचीत हुई है, पूछताछ हुई है उस इन्वेस्टिगेशन में कि वो 2 स्तर पर यहाँ मध्य प्रदेश के जवानों को अपने फोर्स में भर्ती कर रहे थे। 2019 से जो संगठन प्रतिबंधित है उसका काम यहाँ चलता है। अब वो कितना समय बिताते, मैं फिर कहूँगा कि जांच के बिंदु पूरी तरह स्पष्ट होने तक ये बात समझनी पड़ेगी कि कितना टाइम इन्होंने बिताया। लेकिन क्या हम इसे आने वाले वक्त के एक अलर्ट के तौर पर लेते हैं और उसके लिए कहाँ किस तरह के एक्शन
कर सकते हैं या होने चाहिए, इस पर भी बात करूंगा। संगीता शर्मा जी, आपने सुना होगा और आपने जो कहा एनआईए और एटीएस वाली बात, वो अपनी जगह है, लेकिन उससे भी खतरनाक बात यह कि जो पकड़े गए हैं वो भी यूथ का ब्रेन वॉश कर रहे थे। कितने समय से कर रहे थे अभी तक अज्ञात है, पता नहीं है। यानी उनको अपने फोर्स में शामिल करने के लिए इन्होंने कितना साहित्य दिया, कितना बरगलाया, ये अब तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। क्या इस पूरे मामले में ये कहा जा रहा है कि हमने घटना नहीं होने दी, इससे विपक्ष सहमत हो पाएगा? देखिए, सबसे बड़ा फेल्योर तो यही था कि घटना हो सकती थी, उसके पहले इन्होंने इतने दिनों तक ध्यान नहीं रखा। जितना उन्होंने आपने बताया कि लिटरेचर रखा हुआ, इससे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगभग 1.5 साल से ये यहाँ पर डटे हुए थे। और भाजपा के प्रवक्ता जी महोदय कह रहे थे कि हमने तो आतंकियों को खदेड़ने का काम किया था। तो ये मुझे बताएं कि इन्हीं के आईटी सेल के आईएसआई से जुड़े जो तार थे, ये उस पर आज तक इन्होंने क्यों नहीं कुछ किया, जो ध्रुव सक्सेना इनके आईटी सेल के सदस्य थे। 11 लोगों को जब उस समय भी एटीएस ने ही गिरफ्तार किया था, उन 11 लोगों में एक भाजपा के एजेंट पाए गए थे जो पाकिस्तान से उनके सीधे तार जुड़े हुए थे। तो ये जो अपनी पार्टी में बैठे हुए लोगों को पहले खदेड़ने का काम करे, मध्य प्रदेश के अंदर जेल ब्रेक करके जो निकलकर बाहर इन्हीं की सरकार में चले जाते हैं, वो कानून इनका कहां चला जाता है। तो पहले तो ये बताएं कि मध्य प्रदेश की सुरक्षा का जिम्मा यदि इन्होंने लिया हुआ है, कि सरकार बार बार बना लेते हैं, जनता को बार बार बताते हैं कि हम सबसे ज्यादा आपके राष्ट्र हित और भक्त हैं, तो उसके बाद भी अगर इस तरीके की गतिविधियां हो रही है, इसमें कौन कौन लोग जुड़ चुके हैं और ये तार कहां कहां तक पहुंच चुके हैं, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। परंतु सरकार क्या कर रही है? सरकार केवल चुनावी एजेंडे में लगी हुई है। इनका उद्देश्य केवल ऐसे मामले उजागर करना, उनको मामलों को वापस दबाना और बहुसंख्यक वोटों को पाना, इनका मुख्य उद्देश्य है। और आप खुद सुनेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के हर प्रवक्ता, हर नेता ये कहते हैं कि हम पूरे साल चुनावों में ही लगे रहते हैं। कोर्ट में पेश हुए हैं, उन लोगों को, आतंकी जो 4 लोग पकड़े गए हैं, उनको 14 दिन की पुलिस रिमांड पे पुलिस ने लेने का काम किया है। प्रकरण को बारीकी के साथ में उसकी तह तक जाने का काम होने वाला है। वह अगर साहित्य बांटने में सफल हुए तो किन किन लोगों को साहित्य बांटा है वहां तक एटीएस पहुंचने का काम करेगी। अनुसंधान होगा, दोषियों को पकड़ने का काम होगा। और यह ऐसे मामले हैं जो कि राष्ट्र के सुरक्षा से जुड़े हुए मामले हैं, जो कि सिसोदिया जी जो मैं पिछले मामले बता रही हूँ, पर क्या हुआ ये बताएं। से जुड़े हुए मामले हैं। इन जुड़े हुए मामलों में बहुत जल्दबाजी में कोई बात कहकर गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करना ये विपक्ष कर सकता है। हम सत्ता पक्ष के लोग हैं, हम ऐसा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार या बयान नहीं जारी कर सकते। आज उनको माननीय न्यायालय से उन आरोपियों को, उन आतंकवादियों को पुलिस रिमांड मिलने का काम हुआ है। विधिवत अनुसंधान होगा। अगले 14 दिन तक जो है वो पुलिस रिमांड पर होकर और पल पल क्षण क्षण की घटनाओं के बारे में पुलिस पता करने का काम करेगी और उससे पूरे षड्यंत्र और पूरे उन आतंकवादियों के सिसोदिया साहब, पहुंचने का गंभीर बात यह है कि आप ही की पार्टी के रामेश्वर शर्मा जी ने भी जो कहा है कि आप मदरसों की आड़ में उन बच्चों को, यूथ को बरगला रहे थे। अगर ये बरगलाया जा रहा था, और चूंकि इस पूरी कार्रवाई के बारे में एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि बाहर से आई हुई टीम ने काम किया था, उनके इंटेलिजेंस, उनके जांच का, उनके इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट था जो यहाँ एक्शन के तौर पर दिखा है। ऐसे और कितने पार्ट यहाँ छिपे होंगे ये किसी को अभी फिलहाल पता नहीं, दावे से कोई कह नहीं सकता। ऐसे में हम केवल पीठ थपथपाकर क्या काम चला सकते हैं? नहीं कह सकते, परंतु एटीएस और हमारे यहाँ का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की टोली है वो जरूर वहां तक पहुंचेगी, क्योंकि जिस प्रकार से न्यायालय से उन्होंने उसको रिमांड पर लेने का काम किया है चारों आतंकवादियों को, वो कहीं ना कहीं इसीलिए लिया है कि आगे का इन्वेस्टिगेशन सुचारू रूप से हो सके, कानूनन तरीके से जो है वहां तक पहुंच के दोषियों को दंड देने का प्रावधान करने का काम हमारी सरकार करेगी। मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के नागरिकों को ये बात आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये जो सरकार है, ये सरकार इस मध्य प्रदेश की धरती पर किसी प्रकार की ऐसी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने में किसी भी मंसूबे, क्या मांग है आपकी विपक्ष के नाते? नहीं होने देंगे।
हम पूरी ताकत से, पूरी मुस्तैदी से मध्य प्रदेश और देश की जनता की सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। पुनीत जी, मेरा तो सबसे पहले सिसोदिया जी से ये कहना है कि जो मैंने पुराने मामले बताए हैं, जो ध्रुव सक्सेना के मामले बताए हैं, जो आईएसआई से सीधे पाकिस्तान से जुड़े हुए थे, उन पर अभी तक ये कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, तो ये आगे क्या कार्रवाई करेंगे? मुझे तो ये इनसे ये पूछना था। आप मध्य प्रदेश की जनता को कैसे आश्वस्त कर रहे हैं कि हम इन पर कार्रवाई करेंगे? क्योंकि हमने तो 17 सालों से आपकी केवल घोषणाएं देखी, आपने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। मध्य प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा का मामला है और उसे आप गंभीरता से ले रहे हैं। आपका इंटेलिजेंस फेल हो रहा है, आपकी पुलिस काम नहीं कर रही है। मध्य प्रदेश से बच्चियों को उठाकर ले जाया जा रहा है, वो बच्चे कहां पर है ये इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के अंदर आज भी कोई सुरक्षित नहीं है। आप देखिए कि एनसीआरबी की रिपोर्ट की जो आंकड़े आ रहे हैं उस पर ये बहस नहीं करना चाहते हैं, सरकार उस पर बात नहीं करना चाहती है। नरोत्तम मिश्रा जी कानून व्यवस्था पर कोई बात नहीं करना चाहते हैं। इनका केवल एक काम है विपक्ष को केवल कमलनाथ जी और इसके अलावा साथ में सिसोदिया जी और संगीता जी, आप दोनों इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि ये इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा, प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ा भी मसला है, इसलिए इस पर राजनीति कम और शायद एक्शन ज्यादा हो। इसके मामले में कौन क्या कर सकता है ये हम बेहतर समझें। और ये लोगों से भी हमारी अपील है, जो भी हमारे इस कार्यक्रम को, डिबेट को देख रहे हैं, फोर्सेस को आप वो तमाम सूचनाएं दें जो आपके आसपास संदिग्ध आपको लगती हैं, उनकी जांच में आप सहयोग दें। आसपास आपको भी नजर रखना है, क्योंकि एक तंत्र जो लोगों के बीच में अगर इस तरह का काम कर रहा है, उसको बेनकाब करने में आप अपनी तरफ से भी योगदान जरूर दें। अब इस पूरी साजिश का पर्दाफाश हो, जल्दी हो, सारे स्लीपर सेल जो बनाने के प्रयास थे वो ध्वस्त हुए हो, और अगर अभी भी चल रहे हैं तो उन तक भी पुलिस जल्दी पहुंचे, ऐसी उम्मीद हम करते हैं और इस पर नजर भी प्रदेश बनाकर रखेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा में आने के लिए। नमस्कार।